जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज दिस ब्लॉग स्टार्ट फ्रॉम 14th दिसंबर। तो इस दिन मेरा छुट्टी था, तो सबसे पहले मैंने सुबह में अपने लिए मैगी बनाया था। तो गाइज प्रीवियस ब्लॉग में किसी ने कमेंट था कि मैं रोज़ मैगी खाती हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैं रोज़ मैगी नहीं खाती। एंड तो गाइज उस दिन अच्छी धूप हुई हुई थी, तो मैंने सोचा चलो छत पे ही पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि मैं छत पे पढ़ाई नहीं करती, एक ही प्लेस पे पढ़ती रहती हूँ, जो कि है मेरा रूम। मैं अपने कमरे में ही हमेशा पढ़ती हूँ। तो मैंने सोचा चलो कुछ नया ट्राई करते। तो यहाँ पे मैंने अपना पूरा सेटअप वगैरह कर लिया था, एक चादर बिछा के अपना स्टडी टेबल लगा के, जो भी इम्पोर्टेंट कॉपी वगैरह था जो मुझे पढ़ना था, मैं अपने बैग में रख ली थी। तो गाइज सबसे पहला चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मेरे टैब में लेक्चर या जो भी चल रहा है वो आपको नहीं दिखेगा। आई डोंट नो वाई, बट हाँ वो आपको नहीं दिखेगा। आई थिंक लाइट की वजह से मैंने ब्राइटनेस फुल कर रखा था, क्योंकि मुझे भी नहीं दिखता अगर मैं कम की रहती। बट रिकॉर्डिंग वगैरह में वो पार्ट, मतलब कि जो लेक्चर चल रहा है वो दिख नहीं रहा है। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना वो कौन सा चैप्टर, हाँ, केमिस्ट्री का कार्बन एंड कंपाउंड्स चैप्टर स्टार्ट किया, जो कि मैं आपको हर वीडियो में दिख ही रहा होगा कि मैं कर ही रही हूँ। तो गाइस थोड़ा थोड़ा करके मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये चैप्टर कंप्लीट कर दूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि इससे मुझे ज़्यादा रिवीजन ना करना पड़े, इसलिए मैं इसे अच्छे से कर रही हूँ। तो गाइस उस दिन मैंने हाइड्रोकार्बन वाला पूरा टॉपिक कर लिया था। हाइड्रोकार्बन्स लाइक अल्केन, अल्काइन और और मैं सही से बोल रही हूँ तो ये तीनों का मैंने वो चार्ट जो था, नेम, फार्मूला और स्ट्रक्चर वाला, वो बना लिया था, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि गाइस केमिस्ट्री मेरी लिटरली बहुत वीक है, सच्ची में। केमिस्ट्री में पता नहीं, मेरा दो ही सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा वीक है, केमिस्ट्री और मैथ्स। इन दोनों का ही मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करने वाली हूँ। बट रिसेंटली मैंने कुछ नया देखा है, तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैं कैसे केमिस्ट्री पढ़ने वाली हूँ। बट हाँ, यहाँ पे मैं और सब्जेक्ट का बता सकती हूँ कि मैं प्री बोर्ड्स के लिए कैसे तैयारी करने वाली हूँ। तो गाइस सबसे पहला मेरा साइंस का ही एग्ज़ाम है, तो अभी मैंने बायो रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले मैं ये करूँगी कि जो बायो के सिंपल सिंपल चैप्टर्स हैं, दो चैप्टर बड़े हैं, लाइफ प्रोसेस और रिप्रोडक्शन, ये दोनों चैप्टर मैं बाद में करूँगी। जो तीन चैप्टर छोटे चैप्टर है, लाइक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर आर इन्वायरमेंट और हेरिडिटी, ये तीन चैप्टर का मैं नोट्स से रिवीजन करने वाली हूँ, क्योंकि आई थिंक ये तीनों चैप्टर इजी है और मुझे समझ में आ भी गया है। अगर कोई टॉपिक में मैं फंसती हूँ तो फिर उसका लेक्चर माइंड मैप वाले से मैं देख लूँगी, बट उन तीनों को मैं नोट से ही रिवाइज करने वाली हूँ। और जो दो चैप्टर बड़े वाले हैं उसका मैं मे बी वॉरियर वाला लेक्चर ले लूँ, या देखूँगी कौन सा, बट ज़्यादा प्रीफर करूँगी कि मैं वॉरियर वाला लेक्चर ले लूँ। ऐसे ही मैं फिज़िक्स में भी करूँगी। फिज़िक्स में भी मुझे जो इजी लगेगा वो मैं सीधे नोट से कर लूँगी, और जो मुझे लगेगा कि हाँ मुझे इसमें लेक्चर की ज़रूरत है वो। तो ऐसा ही मैं एसएसटी में भी करने वाली हूँ और साइंस में भी करने वाली हूँ। फिर बात आती है एसएसटी में, तो मैंने बता दिया कि मैं सेम चीज़ ही करने वाली हूँ, और रिवाइज करके नोट्स वगैरह पढ़ के उसके बाद मैं क्वेश्चन बैंक करूँगी, जो कि मैं कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी ये काम मेरा हो जाए, ताकि मैं सैम्पल पेपर भी कर पाऊँ। मैं प्री बोर्ड से पहले कोशिश करूँगी कि मिनिमम 2-3 सैम्पल पेपर मैं कर लूँ हर सब्जेक्ट के। तो यहाँ पे गाइज केमिस्ट्री करने के बाद मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया, जिसमें मैंने ये कुरकुरे खाया था। आई डोंट नो कि इसका क्लिप मैंने इतना बड़ा क्यों शूट कर लिया है, बट हाँ, इसके बाद मैंने कुरकुरे खाया था। मैंने थोड़ा तब खा लिया और फिर उसको रख दिया था, मैंने बाद में फिर खाया था। तो उसके बाद यहाँ पे मैं टिग्नोमेट्री का लेक्चर खोल के बैठी थी। टिग्नोमेट्री चैप्टर मुझे करना था। लाइक ये चैप्टर मेरा सबसे वीकेस्ट चैप्टर है मैथ्स का। लाइक ये चैप्टर में मुझे पढ़ के भी कुछ भी नहीं आता है। सो आई प्रिपेयर
प्रेफर कि मुझे ये चैप्टर को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो मैं अभी मैथ्स में क्या करने वाली हूँ कि जितने भी हाईएस्ट नंबर वाले हैं, मैंने पहले क्या किया था कि जो इजी चैप्टर्स है और जिसके कम वेटेज है वो मैं कर रही थी, बट फिर मैंने सोचा नहीं, जिसके हाई वेटेज है मैथ्स में वो पहले मैं करूँगी। तो हाई वेटेज वाले लाइक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, जो कि जो कि मेरा सबसे वीकेस्ट चैप्टर है, तो मैंने इससे स्टार्ट किया। और ऋतिक सर का सबसे पहला जो या अरियर का जो सबसे पहला लेक्चर था वो ऋतिक सर का था, जो कि था ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर। तो अगर पहला लेक्चर है तो मे बी क्या सच्ची में इसका बहुत वेटेज है, तो इसलिए मैंने ये चैप्टर सोचा कि कर लेती हूँ। बट इस दिन मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। यस, इस दिन मैंने थोड़ा सा ऑलमोस्ट 10-15 मिनट का मैंने लेक्चर लिया था, क्योंकि उसके बाद आई थिंक कुछ हो गया था, आई डोंट नो। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक तो क्लिप भी रिकॉर्ड किए थे, इग्नोर दिस, बिकॉज अच्छी धूप आ रही थी तो रिकॉर्ड करना तो बनता है। तो इसके बाद मैं नीचे गई थी, वहाँ से मुझे ये अचार रखने का मुझे ऑर्डर मिला मम्मी से। एनीवेज आफ्टर ऑल दिस स्टफ फिर से मैं पढ़ने बैठी, और इस बार मैं इंग्लिश का लास्ट चैप्टर द प्रपोजल पढ़ने बैठी। लाइक ये चैप्टर जैसा कि पता ही होगा अगर आपने पढ़ लिया होगा, तो ये इंग्लिश का सबसे बड़ा चैप्टर है। यस, ये इंग्लिश का सबसे बड़ा चैप्टर है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत हार्ड है। पता है guys, एक चीज़ मैंने देखा, मतलब कि अगर मैं कोई ब्लॉग किसी का देखती हूँ या ऐसे अगर कोई लेक्चर लेती हूँ इंग्लिश का और बोलते हैं कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, या मैं भी खुद देखती हूँ कि हाँ ये चैप्टर बहुत बड़ा है, या बहुत लोग बोलते हैं कि ये चैप्टर हार्ड है, और लिटरली वो चैप्टर ही मेरे लिए इजी बन जाता है। आई डोंट नो व्हाई, बट यस, वो चैप्टर ही मेरे लिए इजी बन जाता है। जैसे मैडम राइट दी बस, ये आई नो कि बहुत लोगों का डिफरेंट होता है, कि किसी के लिए कुछ हार्ड होता है, किसी के लिए कुछ ईजी होता है, बट ज़्यादातर जो चीज़ इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश में, अगर दूसरे सब्जेक्ट में हो जाए तो अच्छा ही है। एनीवेज यहाँ पे मैं पेज गिन रही थी कि कितने टोटल पेज है, और बहुत सारे पेज थे, आई डोंट रिमेम्बर, बट ये चैप्टर इजी था, क्योंकि हमें सिर्फ ये याद रखना है कि वो लड़की कौन है, वो लड़का कौन है, उसके पापा कौन है, और उन लोग का झगड़ा क्यों होता है। उन लोग का ऑलमोस्ट 3 से 4 बार झगड़ा होता है, और वो झगड़ा हम लोग को याद करके रखना है। आई थिंक बस इतना ही चीज़ है। और हाँ, कि वो लड़का उसको प्रपोज करने गया था, तो क्या क्या होता है, यही सब चीज़ इस चैप्टर में है ही, जो कि हमें याद करने का ज़रूरत है। और हाँ गाइस, तो फिर बात आती है इंग्लिश की स्ट्रेटजी की। तो इंग्लिश के लिए जो एजुकेशनल भैया के एनिमेटेड वीडियो है ना, उन्हीं को मैं प्रीफर करने वाली हूँ, और एनसीईआरटी और मेरे जो समरी वाले शॉर्ट नोट्स है वो, बस इतना ही मैं करूँगी। और हाँ, क्वेश्चन बैंक ऑफ कोर्स, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन उसमें है, तो वो प्रैक्टिस कर लूँगी, तो मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मुझे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स चाहिए तो चाहिए। ओके, तो गाइस फिर बात आती है हिंदी की। तो हिंदी के लिए तो मैं यही चीज़ करने वाली हूँ, बट हिंदी में थोड़ा डिफरेंट है। हिंदी में जो कहानी वाला पार्ट है उसको मैं एनसीईआरटी से रीडिंग करने वाली हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में मैंने और जो चैप्टर एनसीईआरटी रीडिंग किया है उसमें हाईलाइट किया हुआ है इंपॉर्टेंट चीज़, बस उसको मैं रीड करूँगी और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। फिर जो पद वाला पार्ट आता है ना, जो स्टार्टिंग में कविता वगैरह होता है, उनके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लिटरली उसमें मेरा हालत ख़राब हो जाता है। उस सब का अर्थ क्या है, उससे क्या आशय है, उससे क्या तात्पर्य, ये सब में मुझे कन्फ्यूज़न होता है। तो उस चीज़ के लिए मैं हिंदी अध्यापक को प्रेफर करूँगी। सो गाइज, यही मेरा स्ट्रेटजी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, होप यू लाइक दिस वीडियो।